नमस्कार, मैं दीप्ति और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। और आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की। पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र ने दूध की शुद्धता की जांच के लिए नई तकनीकी की खोज की है, जिसमें वाष्पीकरण प्रक्रिया और मशीनी लर्निंग एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल किया गया है। यूपी के बनारस को लेकर काफी चौंका देने वाले मामले सामने आए हैं। बीते 123 साल में काशी की आबादी तकरीबन 7 गुना बढ़ी है। IIT BHU ने न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का सटीक पता लगाने के लिए एक डिवाइस का आविष्कार किया है। इसे एडवांस लैब ऑन चिप मेटेलिक नैनो पार्टिकल नाम दिया गया है। जल्द ही वर्चुअल रियलिटी से अयोध्या और आसपास के तीर्थ स्थलों का श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। तलाक के एक मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक पति पत्नी का अलग रहना तलाक का एकमात्र आधार नहीं, अन्य परिस्थितियों पर भी गौर करना जरूरी। कानपुर बनेगी आयुध नगरी, गोला बारूद से लेकर डिफेंस टेक्सटाइल तक होगा तैयार। यूपीपीएससी भर्ती परीक्षाओं में बड़ा चेंज, अब आधार कार्ड से होगा बायोमेट्रिक डाटा का मिलान। और अब खबरें विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र ने दूध की शुद्धता की जांच के लिए घरेलू तरीके की खोज की है। वाष्पीकरण प्रक्रिया और मशीन लर्निंग एल्गोरिथ्म की मदद से दूध में मिश्रित पानी के साथ ही सिंथेटिक दूध के घटकों का पता लगाया जा सकता है। BHU के भौतिक विज्ञान विभाग के शोध छात्र तपन परसाई ने सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना तिवारी की निगरानी में सिक्किम विश्वविद्यालय के डॉक्टर अजय त्रिपाठी के सहयोग से वाष्पीकरण प्रक्रिया और मशीन लर्निंग एल्गोरिथ्म की मदद से दूध में मिश्रित विभिन्न प्रकार के पानी और सिंथेटिक दूध के घटकों का पता लगाने का नया और घरेलू तरीका खोजा है। वाष्पीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर किसी सतह पर एक बूंद को वाष्पित होने के लिए छोड़ दिया जाए तो उस बूंद के निलंबित कण किनारों की ओर बढ़ते हैं और सतह पर एक रिंग जैसी आकृति छोड़ देते हैं। विभिन्न निलंबित कण अपनी अपनी वाष्पित रिंग आकृतियां बनाते हैं और यह वाष्पित रिंग आकृतियां पदार्थ की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य करती हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीते 123 साल में काशी की आबादी तकरीबन 7 गुना बढ़ी है। 1901 में यह आबादी 6.81 लाख थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 36.76 लाख है। जनगणना विभाग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार 2021 में यहाँ की आबादी अनुमानित 42 लाख और 2024 में आबादी 45 लाख है। काशी में लिंगानुपात घटा है, जबकि साक्षरता दर बढ़ी है। दरअसल कोविड के चलते हर 10 साल पर होने वाली जनगणना सरकार ने स्थगित कर दी थी और इसके चलते 2021 में जनगणना नहीं हो सकी। बीते 24 सालों में जनसंख्या वृद्धि की दर घटी है, लेकिन यदि काशी की बात करें तो इसमें आबादी बढ़ी है और इसके पीछे प्रमुख कारण है कि आसपास के जिलों से आकर लोगों के बसने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि इस समय यहाँ की आबादी तकरीबन 45 लाख के आसपास है और शहर की आबादी 22 लाख है। बढ़ते अगली खबर की ओर। IIT BHU ने न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का सटीक पता लगाने के लिए एक डिवाइस का आविष्कार किया है। इसे एडवांस लैब ऑन चिप मेटेलिक नैनो पार्टिकल नाम दिया गया है। यह डिवाइस पार्किंसंस, अवसाद और सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों का सही समय पर पता लगाकर सटीक जानकारी देगी। यह मानव मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर की पहचान कर उसकी निगरानी में सक्षम है। IIT BHU के नैनो मटीरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनर्जी डिवाइसेस लैब के वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क में एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की वास्तविक समय में पहचान और निगरानी करने में सक्षम इस अत्याधुनिक तकनीक की खोज की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार अब राम नगरी अयोध्या को जल्द ही 3D बेस्ड वर्चुअल रियलिटी से जोड़ने जा रही है। दरअसल अयोध्या आने वाले पर्यटकों को अयोध्या समेत आसपास के सभी प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों को वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से दर्शन कराने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप इस परियोजना को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने फिजिकल एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना, विकास व संचालन के लिए एजेंसी निर्धारण प्रक्रिया शुरू कर दी है। ADA द्वारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट ने कहा है कि पति पत्नी का लंबे समय तक अलग अलग रहना तलाक का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि तलाक के लिए स्वैच्छिक परित्याग के साथ साथ अन्य परिस्थितियों को भी देखा जाना चाहिए। वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों के बाद भी पति पत्नी के बीच संबंध बने रह सकते हैं। केवल पति और पत्नी के बीच अलगाव की अवधि को विवाह के पूरी तरह टूट जाने का आधार मानकर तलाक नहीं दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति D रमेश की पीठ ने महेंद्र कुमार सिंह की अपील खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कभी पूरब का मैनचेस्टर कहे जाने वाला कानपुर आने वाले दिनों में आयुध नगरी के रूप में विख्यात होने जा रहा है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कानपुर जोन में सर्वाधिक निवेश हो रहा है। देश की सेना के लिए अत्याधुनिक हथियारों, वस्त्रों का ही नहीं, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े उपकरणों को भी निर्मित किया जाएगा। कानपुर के नरवल तहसील के अंतर्गत सांड में 218 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आकार ले रहा है। यूपीडा के अधिकारियों के अनुसार अब तक यहाँ 24 कंपनियों ने निवेश की इच्छा जाहिर की है, जिसमें से 5 कंपनियों ने निवेश शुरू करते हुए कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। फिर भी सबसे बड़ा नाम अदानी समूह का है, जिसने बीते फरवरी से ही यहाँ अपनी फैक्ट्री शुरू कर दी है। 1500 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के जरिए छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर के गोला बारूद की विविध रेंज का निर्माण किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। अब केंद्रों पर ही आधार कार्ड से परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा का मिलान किया जाएगा। आयोग के सूत्रों की माने तो आगामी भर्ती परीक्षा में इसे लागू करने की तैयारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर परीक्षा के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान व बायोमेट्रिक से पुष्टि की जाएगी। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया से जुड़ी कुछ अन्य अहम खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या सद्भावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या के 2062 तक 1.70 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। वहीं जनवरी से जुलाई 2062 के बीच भारत की जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 41 साल में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने और इस दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, स्टार्टअप क्षेत्रों, मीडिया और मनोरंजन में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय वैज्ञानिकों ने 30 मीटर टेलीस्कोप के लिए इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग टूल बनाया है। 30 मीटर टेलीस्कोप अगले दशक में चालू होने वाली सबसे बड़ी ग्राउंड आधारित दूरबीनों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 जुलाई को रूस के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें रूस और भारत के बीच रणनीतिक पार्टनरशिप और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के लिए दिया गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्यजीव अभयारण्य में सींग वाले मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। नए खोजे गए सींग वाले मेढक में माउसन सींग वाले मेढक से काफी समानता है, जो वियतनाम और चीन में पाया जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। और कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।